Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट, आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो यानी ब्रायोफाइट्स का दूसरी सब डिवीजन को डिस्कस करना है, जिसका टाइटल हमारे पास है मोसिस। अच्छा, ये मोसिस का वर्ड बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव है ब्रायोफाइट्स के लिए, क्योंकि ब्रायो का लफ्ज़ी मतलब ही मोसिस है। यानी ये वो मेंबर हैं जिनकी वजह से ब्रायोफाइट्स को ब्रायोफाइट्स कहा जाता है। बाद में पता चला कि ब्रायोफाइट्स में और भी काफ़ी सारी कैटेगरीज़ हैं, फिर मज़ीद सब डिवीजन बनती चलेगी। बहरहाल मोसिस के लिए हमने इसी वजह से उससे मिलता जुलता वर्ड ब्रायोफाइट से ब्रायोप्सिडा, यहाँ स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये ब्रायोप्सिडा और ब्रायोफाइटा में फ़र्क है। ब्रायोफाइटा डिवीजन का नाम है, ब्रायोप्सिडा मोसिस वाली सब डिवीजन का नाम है। ठीक है, तो दोनों में अक्सर अगर पूछ लिया जाता है कैरेक्टराइज द ब्रायोफाइट्स, तो स्टूडेंट अक्सर ब्रायोप्सिडा की कैरेक्टर लिख देते हैं, या ब्रायोप्सिडा का पूछा जाए ब्रायोफाइटा की कैरेक्टर लिख देते हैं, क्योंकि दोनों लफ्ज़ आलमोस्ट एक जैसे महसूस होते हैं, हालांकि डिफरेंट है। ये ब्रायोफाइटा है, ये ब्रायोप्सिडा है, तो थोड़ा सा ये डिफरेंस आप लोगों ने जहन में रखना है। हैबिटेट मोसिस की तरह ये ऐसी जगह रहेंगे जहाँ नमी मौजूद है, लेकिन मोसिस की एक बहुत बढ़िया, यानी आप कह सकते हैं मोसिस के अंदर एक ख़ासियत ये है कि अगर इनको खुश्की वाले इन्वायरमेंट में भी रखा जाए तो वहाँ ये ज़िंदा रहेंगे। लिवर वोट्स को अगर खुश्की वाले इन्वायरमेंट में रखा जाए उनकी डेथ हो जाती है। तो ये खुश्की वाले इन्वायरमेंट में ज़िंदा रहते हैं, लेकिन रहते नहीं हैं। वजह क्या है? क्योंकि इनकी रिप्रोडक्शन के लिए भी क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो हमेशा ये उस जगह रहेंगे जब मॉइस्चर मौजूद है, और जब इनको पानी ठीक ठाक अंदाज में मिल जाता है, न्यूट्रिएंट ठीक ठाक अंदाज में मिलती हैं, तो ये बहुत तेज़ी से ज़मीन के ऊपर ग्रो करते हैं। तो ऐसे लगता है जैसे ज़मीन के ऊपर चटाइयाँ बिछ गई हैं, यानी कालीन सा बिछ गया है सब्ज़े का। और दूसरा आप कह सकते हैं कुछ जगह ये थोड़ा ज़्यादा मोटा हो के ऐसे लगता है जैसे तकिए पड़े हैं सब्ज़ रंग के। तो यानी आप कह सकते हैं ये ज़मीन पर सब्ज़ा ही सब्ज़ा बिखेर देते हैं जब इनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलते हैं। तो लाइक लिवर वोट्स की तरह मोस्ट मोसिस इनहैबिट डैम प्लेसेस, ज़्यादातर मोसिस नमी वाली जगह पे रहते हैं। डैम का मतलब नमी वाली जगह। इन कंट्रास्ट, लेकिन मोसिस के बरअक्स टू अदर ब्रायोफाइट्स दे ग्रो इक्वली वेल इन फेयरली ड्राई कंडीशन। अगर हम थोड़े से खुश्की वाले हालात भी आ जाएं, वहाँ ये अच्छी तरह ग्रो कर सकती हैं। लेकिन चूँकि पानी वाटर इज एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन, सो यूजली ग्रो ऑन मॉइस्ट प्लेसेस। तो आमतौर पे ये मॉइस्ट प्लेसेस पे ग्रो करेंगे। तो दे यूजली ग्रो, जब ये ग्रो करते हैं तो मैट्स और कुशन्स बनाते हैं। मैट्स यानी चटाई बिछा देते हैं सब्ज़े की, कुशन तकिए पड़े होते हैं, यानी काफ़ी सारे गुच्छे पड़े होते हैं। उसके बाद इसकी एग्जांपल में पॉलीट्राइकम और फ्यूनेरिया है। जी, हर क्लास में कॉमन फीचर तो है ना, कॉमन पॉइंट तो है जो डिस्कस करेंगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो यहाँ गैमेटोफाइट, जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं उनमें जो प्लांट बॉडी होगी वो गैमेटोफाइट, क्योंकि गैमेटोफाइट डोमिनेंट है, कंस्पिकुअस है। अब ये वर्ड हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अडल्ट मोस्ट प्लांट इज गैमेटोफाइट। जो मोस्ट प्लांट हमें नजर आता है वो हमें गैमेटोफाइट नजर आती है, और इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर डिफरेंशिएटेड है, स्टेम लाइक, लीफ लाइक, रूट लाइक। अब हमने सारे लाइक क्यों लगाए हैं, इसके रीज़न हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके अपने प्रीवियस लेक्चर में कि इनमें वेस्कुलर बंडल्स नहीं होते। अब ये डिफरेंशिएटेड का वर्ड क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने 2 क्लासेस पढ़ी थी गैमेटोफाइट्स की। क्लास एक ही थी, सब डिवीजन एक ही थी, उसमें 2 किस्म के प्लांट थे। कुछ में गैमेटोफाइट थैलॉइड स्ट्रक्चर बनाते थे, कुछ में गैमेटोफाइट डिफरेंशिएटेड थी। लेकिन इसके सारे मेंबर में डिफरेंशिएटेड है। हमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी नज़र आते हैं, हमें स्टेम लाइक स्ट्रक्चर भी नज़र आते हैं, हमें रूट लाइक स्ट्रक्चर भी नज़र आ रहे होते हैं। तो सेक्स ऑर्गन, आर्चिगोनिया, एंथ्रेडिया, ये डिफरेंट ब्रांचेस पे लगते हैं। सेम प्लांट पे भी वो ब्रांचेस हो सकती हैं, जैसे फ्यूनेरिया के अंदर डिफरेंट ब्रांचेस डिफरेंट प्लांट पे भी हो सकती हैं। यानी जैसे पॉलीट्राइकम में क्या होता है, एक प्लांट ऐसा है जिस पे मेल गैमेटोफाइट लगती है, दूसरा प्लांट ऐसा है जिस पे फीमेल गैमेटोफाइट लगती है। ठीक है, तो आपने समझना है कि आर्चिगोनिया और एंथ्रेडिया ये मुख्तलिफ किस्म के ब्रांचेस पर लगते हैं।
दोनों एक ही प्लांट पे भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट प्लांट पे भी हो सकते हैं, फ्यूनेरिया और, तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आप लोगों ने ध्यान में रखना है। उसके बाद आमतौर पे जब भी सपोज मैं कहता हूँ कि आर्चिगोनिया इस पे लगे हुए हैं, तो ये हमेशा गुच्छे की तादाद में लगते हैं। स्ट्रक्चर एक ही होता है तो ये गुच्छा बनाते हैं, और इस गुच्छे के दरमियान में ऐसे हेयर्स होते हैं जो इनको एक दूसरे से अलहदा करते हैं। लेकिन ये हेयर चूंकि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती, इसलिए वर्ड हमने इस्तेमाल किया स्टीरॉयल। तो आपने जहन में रखना है कि पैराफाइसिस क्या है। द आर्चिगोनिया एंड एंथ्रीडिया आर प्रोड्यूस इन क्लस्टर, वो आमतौर पे गैमेटोफाइट पर गुच्छों की शक्ल में लगते हैं, एंड मिक्स विद स्टीरॉयल हेयर्स, और उनके दरमियान में स्टीरॉयल हेयर होते हैं जो उनको सेपरेट करते हैं, उनको पैराफाइसिस कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद स्पोरोफाइट आ जाती है, डिप्लॉयड है जिसका काम स्पोर प्रोड्यूस करना है मियोसिस के जरिए से। यहाँ एक थोड़ा सा डिफरेंस है, हमने लिवर वॉर्ड्स में ये डिस्कस किया था ये ब्रायोफाइट्स का जो लाइफ साइकिल उसमें डिस्कस किया था, स्पोर जर्मिनेशन के बाद गैमेटोफाइट बनाते हैं। लेकिन ये मोसिस की कैरेक्टरिस्टिक है कि उसमें स्पोर जर्मिनेट होकर एक एल्गल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको प्रोटोनीमा कहा जाता है। स्पोर ऑन जर्मिनेशन डिवेल्प इनटू एल्गल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड प्रोटोनीमा। फिर प्रोटोनीमा के ऊपर बडिंग होती है, उस बडिंग से हैप्लॉइड मोस्ट प्लांट, हैप्लॉइड मोस्ट प्लांट से क्या मुराद है, गैमेटोफाइट डेवलप होती है। तो यहाँ एक स्टेप थोड़ा सा एडिशनल आ गया, स्पोर के बाद प्रोटोनीमा बनेगा, प्रोटोनीमा के बाद फिर गैमेटोफाइट बनेगी। तो ये प्रोटोनीमा और पैराफाइसिस ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में से हैं कि डिफाइन पैरासाइसिस एंड प्रोटोनीमा। तो प्रोटोनीमा क्या है कि मोसिस का वर्ड लाजमी आपने मेंशन करना है कि मोसिस के अंदर स्पोर जर्मिनेट होकर एक एल्गल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस एल्गल लाइक स्ट्रक्चर को प्रोटोनीमा कहा जाता है। और प्रोटोनीमा की बडिंग के बाद जब उस पर छोटे छोटे बड निकलते हैं, उन बड से आगे गैमेटोफाइट या मोस्ट प्लांट बनता है। तो ये इसका लाइफ साइकिल है, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो हमें प्लांट नज़र आ रहा है तो ये पेरेंट गैमेटोफाइट है, और उसके ऊपर स्पोरोफाइट लगी, स्पोरोफाइट फुट सीटा कैप्सूल, ये मेच्योर स्पोरोफाइट है जो स्पोरोफाइट बन चुकी है। अच्छा, मोसिस के अंदर स्पोरोफाइट के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको क्लेप्ट्रा कहा जाता है। तो ये कवरिंग ऑफ कैप्सूल, इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। तो जब क्लेप्ट्रा यानी उतरता है, उसके बाद कैप्सूल से स्पोर रिलीज होते हैं। कैप्सूल में स्पोर बनते कैसे, मियोसिस के जरिए से स्पोर बनते हैं और स्पोर रिलीज होकर बाहर आते हैं। अब स्पोर जब रिलीज होते हैं तो हमने अभी डिस्कस किया है, पहले एल्गल लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको प्रोटोनीमा कहेंगे, और उस एल्गल लाइक स्ट्रक्चर पे बड निकलेंगे और बड से फिर गैमेटोफाइट बनेगी। जैसे ये डिफरेंट गैमेटोफाइट बनाई है तो इसका मतलब हम पॉलीट्राइकम की बात कर रहे हैं। बुक में जो डायग्राम बनी है, चूँकि यहाँ एक को मेल गैमेटोफाइट कहा गया, एक को फीमेल गैमेटोफाइट कहा गया, तो चूँकि डिफरेंट गैमेटोफाइट्स हैं तो ये पॉलीट्राइकम। फ्यूनेरिया में क्या होता है कि प्लांट एक ही होते हैं, कुछ कहीं आर्चिगोनिया लगा होते हैं, कहीं एंथ्रीडिया लगा होते हैं। उसके बाद जी जो मेल प्लांट है, इस पे एंथ्रीडिया लगते हैं और फीमेल प्लांट पे आर्चिगोनिया लगती हैं। ये थोड़ा सा यानी आप कह सकते हैं ऐसे होगा कि मेल प्लांट पे एंथ्रीडिया लगते हैं, फीमेल प्लांट पे आर्चिगोनिया। ये जो जगह है इस जगह पे लगे हुए थे, इनको जूम करके दिखाया गया है। ठीक हो गया। तो एंथ्रीडिया क्या करते हैं, ये स्पर्म एंथीरोजॉइड रिलीज करते हैं जिनको स्पर्म भी कहा जाता है। जो हैप्लॉइड होते हैं ये इसकी तरफ आते हैं, और यहाँ से अगर हम इस एक आर्चिगोनियम को बाहर निकालें तो अंदर एग होता है, स्पर्म आते हैं, जाइगोट बनता है, और जाइगोट में एम्ब्रियो बनते हैं। एम्ब्रियो के बाद स्पोरोफाइट बनना शुरू होती है, और जैसे ये प्लांट इसके सरफेस पे जब ये स्पोरोफाइट डेवलप होके लगती है तो ये वाली कंडीशन आ जाती है। यानी ये लाइफ साइकिल आप लोगों ने थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करनी है। पेरेंटल गैमेटोफाइट जिस पे स्पोरोफाइट लगी हुई है, कैप्सूल में मियोसिस के जरिए से स्पोर प्रोड्यूस हुए, प्रोटोनीमा बना, प्रोटोनीमा से मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट पे एंथ्रीडियाज लगे, फीमेल गैमेटोफाइट पे आर्चिगोनियाज लगे। एंथ्रीडिया ने एंथीरोजॉइड स्पर्म प्रोड्यूस किए, वो आर्चिगोनिया के पास आए, जैसे एक आर्चिगोनिया को बाहर निकाला गया, वहाँ जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो के बाद फिर उसमें स्पोरोफाइट निकली और स्पोरोफाइट यहाँ लगेगी ऐसे, या फिर जी
सॉरी ये फीमेल इस जगह लगेगी, फीमेल बॉडी के ऊपर लगी, क्योंकि आर्चिगोनियस के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये हमारे पास है लाइफ साइकिल ऑफ मोसिस। तो बहरहाल इन चीज़ों को बार बार वही चीज़ें आ रही हैं जो हमने पहले लेक्चर और दूसरे लेक्चर में डिस्कस की थी। इस वजह से आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा, जब चैप्टर रिदम में चलेगा तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में सारा कुछ आना शुरू हो जाएगा। तो ये चैप्टर इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन बुनियाद अगर ठीक हो फिर ये आसानी से समझ में आ जाता है। आज के लिए इतना ही। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.